नेटवर्क दिखाएगा वही जो सच है। मैं चित्रकूट की धरती पर अपने प्रत्याशी श्री संतोषी लाल शुक्ला जी के प्रचार में आया हूं। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में मुद्दों की बात कर रही है, जाति धर्म की राजनीति के खिलाफ एक बदलाव की बात कर रही है और जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, उन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली का बकाया माफ करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और किसानों की बिजली माफ करेंगे। नौजवानों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख सरकारी नौकरी हर साल देंगे। माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। शिक्षा मुफ्त, इलाज मुफ्त, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त। यानी कि जो हमारा दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में उतारने का सपना लेकर आम आदमी पार्टी आई है और एक अच्छा जन समर्थन हमें मिल रहा है। लगभग सारी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्या अब हिंदुओं से धमकाकर वोट लिया जाएगा? क्या अब हिंदुओं को जयचंद की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? मुसलमान की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? हराम, मैं आगे का शब्द बोल नहीं सकता, ऐसा शब्द इस्तेमाल करके वोट लिया जाएगा? गद्दार कह के वोट लिया जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक राघवेंद्र सिंह वो कह रहा है, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है। जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद है। जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान की औलाद है। क्या इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी? क्या इस तरह से हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा? ये देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान है जो बीजेपी को वोट नहीं देते और ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि हमको किसको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, आदित्यनाथ जी को इस शर्मनाक बयान के लिए हाथ जोड़कर देश के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू उनका गुलाम नहीं है। क्या खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, उनकी मां अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगी तो वो गद्दार है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, अगर उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वो गद्दार है? वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके कानपुर में हत्या कर दी गई, उनके परिवार के लोग अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे तो वो गद्दार है? वो जयचंद की औलाद है? वो जयप्रकाश पाल जिसकी पूरे सरकार के सामने बलिया में हत्या कर दी गई, वो अरुण वाल्मीकि, वो मनीष गुप्ता, वो नौजवान जिनको लाठियों से पीटा गया, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो कायस्थ, वो सवर्ण वर्ग के लोग, वो दलित वर्ग के लोग, वो पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, क्या वो गद्दार हैं? क्या मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी से। वो सब आदित्यनाथ जी से और उनकी पार्टी के लोगों से कई गुना ज्यादा देशभक्त हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, और मैं चुनाव आयोग पर हैरान हूं, अभी तक चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर शांत है। मैंने शिकायत की चुनाव आयोग से, क्या इस देश के करोड़ों हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा? क्या इस देश के करोड़ों हिंदुओं को गद्दार कह के संबोधित किया जाएगा जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहिए। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं जिसको हमारे संविधान में, हमारे लोकतांत्रिक परंपराओं में और निर्वाचन आयोग के दिए गए अधिकार में विश्वास ना हो। आज निर्वाचन आयोग हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देता है। वो कहता है अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए द्वारा बनाया गया भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किस पार्टी को चुनेंगे। लेकिन आज
बीजेपी हिंदुओं को धमकाकर गाली देके गद्दार कह के जयचंद की औलाद कह के वोट लेना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। अभी ही आपको अगर ये गद्दार और जयचंद की औलाद और मुसलमान की औलाद कह रहे हैं, और हराम आगे का शब्द तो मैं बोल नहीं सकता, ऑडियो वीडियो है, मैं भेज दूंगा आप सबके मोबाइल पे, सुन लीजिएगा। अगर अभी ही इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद हमारी आपकी क्या हालत करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर से अंत में एक ही बात कहूंगा, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों के नाम पर वोट दे और झाड़ू चलाए राजनीति की गंदगी पे। ये मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं। आपके जो सवाल